बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुलबा और तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ लेक्चर जो शेयर किया जा रहा है ये सेकेंड ईयर के तुलबा और तालिबात के लिए है, कराची बोर्ड से जिनका ताल्लुक़ है। आपके रिड्यूस सिलेबस के हवाले से आपको असबाक और मंजूमात की तशरीह आपको शेयर की जा रही है। आज हमारा टॉपिक है रिड्यूस सिलेबस में ही आपका एक ड्रामा है समंदर का दिल। उस ड्रामे के हवाले से आपके साथ तबसरा किया जाएगा। ड्रामे का खुलासा लिखना होता है, लिहाजा आपने ड्रामे की मुकम्मल स्टोरी जो आपने पढ़ी है उसका हासिल तहरीर, उसका खुलासा आपने अपने मरकज़ी ख़याल के साथ सवाल के जवाब में तहरीर करना होता है। लिहाजा खुलासा लिखने के लिए जो आपको हेडिंग्स और जो पैटर्न आपको दिया गया है उनको फॉलो कीजिए। हम जब अपने इस सबक का खुलासा लिखेंगे तो आपको सवाल दे दिया खुलासा समंदर का दिल, खुलासा लिखिए। आपने इसकी हेडिंग्स जो लिखनी है वो हवाला सबक है पहला, तो आपने उस सबक का नाम लिखना है समंदर का दिल। उसके बाद हवाला मुसन्निफ़ है, तो मिर्ज़ा अदीब इसके मुसन्निफ़ हैं। माखूज़ ये ड्रामा मिर्ज़ा अदीब की कौन सी किताब से माखूज़ है, तो आपने लहू और कालीन ये वहाँ से माखूज़ है। वजह शोहरत हमारे मुसन्निफ़ जो हैं उनकी वजह शोहरत क्या है, तो मिर्ज़ा अदीब की वजह शोहरत ड्रामा निगारी है। अगर हम उनकी अगली हेडिंग देखें, तसनीफ़ आप हेडिंग लिखेंगे तो उनके तसनीफ़ में आप उनकी तसनीफ़ के नाम लिखेंगे। कुछ तसनीफ़ के नाम आपको याद होने चाहिए। सहरा नवर्द के खतूत यहाँ पे हमने एक लिया और लहू और कालीन दूसरा आपका ड्रामा यहाँ पे ले गया। उसके बाद हम अगर उनके ड्रामों की बात करें, मज़ीद तसनीफ़ की बात करें तो सुतून, आंसू और सितारे, शीशे की दीवार, ये तमाम इनके मज़ीद ड्रामे हैं। इसके अलावा भी आपके कई शाहकार ड्रामे हैं, हम उनका भी ज़िक्र अपने हवाले में कर सकते हैं। उसके बाद आपकी हेडिंग आती है तारुफ़ मुसन्निफ़। तो तारुफ़ मुसन्निफ़ में मिर्ज़ा अदीब के बारे में जो आपको मालूमात दी गई हैं आपकी किताब में या आपके नोट्स में, तो वहाँ से आप 2 से 3 लाइनों में आपने इनके मुख्तसर सी मालूमात लिखनी है। अब क्योंकि आपको पता है कि ये ड्रामा निगार है, इनकी वजह शोहरत ड्रामा निगारी है, तो उसी हवाले से हम तारुफ़ मुसन्निफ़ में इनकी बात करेंगे। अब यहाँ पे तारुफ़ मुसन्निफ़ में हम लिख सकते हैं कि यक बाबी ड्रामा यानी कि 1 एक्ट प्ले। ड्रामों के बादशाह मिर्ज़ा अदीब इब्तिदा में इस दौर के रोमानी अदब से मुतासिर थे, फिर अख्तर शिरानी जैसे रोमानवी शायर से ताल्लुक़ और अदब लतीफ़ जैसे खूबसूरत रिसाले की इदारत ने इसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। तरक्की पसंद तहरीक में शमूलियत के बाद उनका फ़न हकीकी दुनिया और उसके मसाइल की तरफ माइल हुआ। रोमानियत से आप हकीकी दुनिया में आ गए, ख़याली दुनिया से आप हकीकी दुनिया में आ गए। गरीब और फिर किस तबके को आपने अपना मौजू बनाया, गरीब और मुतवस्सित तबके के मसाइल और मुश्किलात उनके ख़ास मौज़ूआत रहे। कहाँ आप ख़याली दुनिया में रोमानवी बातें कर रहे हैं और जब आप ड्रामे तहरीर कर रहे हैं और आप हकीकी दुनिया में आपने कलम उठाया, तो फिर आप उस मुश्किल और तकलीफ़ में आपने डूब के चीज़ें लिखी। आपकी जो ड्रामा था उसकी फीलिंग्स पढ़ने वाला कई दिनों तक महसूस करता था, वो तकलीफ़ को महसूस करता था। किरदार निगारी में आप कुछ कमज़ोर हैं, अलबत्ता उनके मुकालमे बहुत पावरफुल होते हैं, बड़े दिलचस्प होते हैं। आपकी ज़ुबान बड़ी सादा और आमियाना है। ड्रामों में जिस तरह का जोश होता है वो उनके यहाँ काफ़ी कम मिलता है। यक बाबी ड्रामा होता है, 1 एक्ट प्ले होता है, तो वो बहुत स्मूथली और बड़ा जो हमारा मौजू होता है सिर्फ उसी को कवर करता है। ड्रामों का शोर शराबा जो उस वक्त ड्रामों की डिमांड होती है, ये ड्रामे उस हैसियत के नहीं थे, बल्कि किसी ख़ास मौजू को हाईलाइट किया जाता था, ना कि किरदारों को। ठीक है, हकीकत यह है कि इनके ड्रामे स्टेज करने के लिए नहीं, स्टेज पे लोग जाते हैं, देखते हैं स्टेज ड्रामे, तो वो एक तफरीह की गर्ज से जाते हैं। इनके ड्रामे तफरीह की गर्ज से देखने के नहीं, बल्कि
मसाइल को, तकलीफ़ों को महसूस करने के हैं, उनको हल करने के लिए होते हैं। ये तफरी फराहम नहीं करते बल्कि मसाइल को हाईलाइट करते हैं। यक बाबी ड्रामे यानी वन एक्ट प्ले ड्रामों के बारे में इनकी खिदमात देखते हुए मुख्तलिफ नाक़िदीन ने, मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने अपनी अपनी राय का इजहार किया है। यहाँ पे प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन कहते हैं कि मिर्ज़ा अदीब से बेहतर यक बाबी ड्रामे लिखने वाला उर्दू अदब में पैदा नहीं हुआ और कोई नहीं है। अब हम आते हैं खुलासे की तरफ कि ये ड्रामा है क्या, समंदर का दिल, इसमें स्टोरी क्या है, क्या बात बताई गई है, किस मसले की तरफ इशारा किया गया है। तो खुलासा लिखेंगे। खुलासे में हम मुकम्मल स्टोरी नहीं लिखते हैं, मुख्तसर तौर पर अहम बातों को बयान किया जाता है। अब हम क्या लिखेंगे? ये ड्रामा एक ट्रेजेडी है जिसमें सिर्फ 5 किरदार हैं और इसका अंजाम दर्दनाक है। साख्त के हिसाब से ये एक वन एक्ट प्ले है, यक बाबी, उर्दू में यक बाबी ड्रामा कहेंगे। इस ड्रामे में माँ के दिल को बतौर इस्तियारा समंदर का दिल कहा गया है। ठीक है, इस्तियारा यानी उधार लेना, किसी भी चीज़ को थोड़ी देर के लिए खुसूसियत को उधार लिया जाए। समंदर का दिल, माँ का दिल कहा गया है। ये इस्तियारे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, जो एक गहरे समंदर की मानिंद गम के पहाड़ों को भी अपने दिल में समो लेती है। हुस्ना घर की उम्र रसीदा मालिका है और रखी इसकी पड़ोसन। ये अब हम किरदारों का तारुफ दे रहे हैं खुलासे में। और हमदर्द सहेली भी है। हुस्ना के बेटे शफी का इंतकाल हो चुका है जिसका उसे बेहद गम है। जवान बेटा उसका इंतकाल हो चुका है। हुस्ना की बहू अपने शौहर शफी के मरने के बाद अपने मैके चली गई है। उसके यहाँ बेटा पैदा होता है। वो अब अपने बच्चे को लेकर हुस्ना के पास रेलगाड़ी के जरिए आ रही है। ये खबर हुस्ना को मिलती है। उस पोते को लेके आ रही है, उस बेटे की औलाद को लेके आ रही है जिससे वो बहुत प्यार करती थी और वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब बहू उसको अब उसका पोता दिखाने लेके आ रही है कि वो उस पोते की शक्ल में अपने बेटे को जीता जागता देखे और खुश हो। एक ऐसी गमज़दा माँ जो एक जवान बेटे की मौत का सदमा अपने दिल पे रखे हुए है, उसको एक छोटी सी खुशी मैसर आने वाली है। एक तो पोते के पैदा होने की खबर ने उसको उसका पहाड़ जैसा गम भुलाने में थोड़ी सी मदद की और फिर खुशी बढ़ रही है जब वो पोता उससे मिलने आ रहा है बजरिया ट्रेन। अब यहाँ पे हुस्ना अपनी बेवा बहू और पोते के इस्तकबाल की तैयारियां करती है। गरीब औरत है, अपनी गुर्बत के हिसाब से ही उसकी जोश और उसकी खुशी और उसकी तैयारियां उसी हिसाब से ही होंगी और उसकी सहेली रखी उसकी मदद करती है। ये कल्चर है ऐसे लोगों का जो पड़ोसी के काम आ रहा है, उसकी खुशी और उसके गम में बराबर का शरीक है। उसे तसल्ली भी देती है उसकी पड़ोसन कि अल्लाह ने बेटा ले लिया है तो क्या हुआ, पोता तो दे दिया ताकि दादी का दिल बहला रहे। माँ का दिल तो उदास है लेकिन अब दादी बन के जियो, दादी बनो और अपना जो तुम्हारा सूद है, एक बेटे का बेटा, उससे मोहब्बत करो, उससे दिल लगाओ और अपना गम मिटाओ। हुस्ना ने अपने पोते के लिए दूध, कपड़े, झूले और खिलौने सब जमा कर लिए और खुशी में महल्ले के बच्चों के लिए मिठाई भी मंगवा कर रखी है। और जो औरतें उसके पोते को देखने के लिए आएंगी उनकी तवाज़ो का भी बंदोबस्त कर दिया है। पहले से उसने तमाम इंतजामात कर दिए क्योंकि ट्रेन से आ रही है। ट्रेन का एक टाइम होता है, उसको पता है कि उसका पोता, उसकी बहू किस टाइम पे घर पे पहुंचेंगे। उसने उसी हिसाब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रेलगाड़ी के आने का वक्त 4:30 बजे था। हुस्ना का शौहर अब्बास अपनी बहू और पोते को लेने स्टेशन गया हुआ है और हुस्ना घर पे बैठ के तैयारियां कर रही है। अपनी पड़ोसन के साथ मिलके तमाम तैयारियां मुकम्मल करती है। वो नहीं चाहती कि इस खुशी के मौके पर कोई कमी रह जाए। लेकिन 5:30 बज चुके थे और अभी तक कोई भी वापस नहीं आया था। थोड़ी देर बाद रखी का बेटा शब्बीर आकर बुरी खबर सुनाता है। रखी जो उसकी पड़ोसन उसके साथ है, उसका बेटा आता है और उसको एक खबर सुनाता है कि जिस गाड़ी से हुस्ना
की बहू और उसका पोता आ रहे थे, उस गाड़ी को हादसा पेश आ गया है और काफ़ी लोग जख्मी हो गए हैं। हुस्ना परेशान होकर पड़ोस में उसी गाड़ी से आने वाले शेख साहब के यहाँ हादसे की तहकीक करने के लिए जाना चाहती ही थी कि इतने में उसका शौहर अब्बास घर आ जाता है और बताता है कि उसने सारे डब्बे देख लिए हैं, उसकी बहू और पोता उस रेलगाड़ी से नहीं आए हैं। उस रेलगाड़ी से ही आए लेकिन अभी तक मिले नहीं हैं। ठीक है, ये सुनकर हुस्ना इत्मीनान का सांस लेती है और बावर्ची खाने में चली जाती है। उसकी गैर मौजूदगी में थोड़ी देर बाद हुस्ना की बहू के मैके से तार आता है जिसमें खबर थी कि उसके पोते का इंतकाल हो गया है। इस मनहूस खबर को सुनकर सब पर सख्ता तारी हो जाता है और ड्रामा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जिस तरह से उसका बेटा अचानक चला गया था, अचानक उसी तरह से उसके पोते की खबर भी मिलती है और ये उसके लिए एक कहर बन के ये खबर टूटती है कि ये क्या हो गया, मैं अपने जिस पोते को देखने के लिए, जिसकी शक्ल में मैं अपने बेटे से को देखने के लिए बेकरार थी, मुझे वो खुशी क्यों नहीं मिल सकी। अब इस ड्रामे का मरकज़ी ख्याल देखते हैं कि इस ड्रामे का मरकज़ी ख्याल ये है कि मुसीबत तन्हा नहीं आती। ये हमारी हासिल तहरीर भी है, आप मरकज़ी ख्याल लिखें या हासिल तहरीर, एक ही इसमें लास्ट में हेडिंग है। इंसान ज़िंदगी में मुश्किलात से गुजरता है लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान लेता है और जब वो किसी पर कोई आफत नाजिल करता है तो उसे बर्दाश्त की क़ुव्वत भी अता करता है। ये हमारा हासिल तहरीर है। अब अल्लाह ताला जब आज़माता है, जब किसी के ऊपर आजमाइश डालता है तो वो आजमाइश उसके ईमान की होती है कि वो मुश्किल में किस कदर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामता है, किस कदर वो शुक्र अदा करता है और किस कदर वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहता है। यही आजमाइश है, यही इम्तिहान है और यही इम्तिहान में कामयाबी है कि सब्र करें। अल्लाह ताला हमारा सब्र आजमाना चाहता है और उस सब्र में जब हम उसका शुक्र अदा करते हैं तो वो खुश होता है और जब उसकी खुशी ही हमारे इम्तिहान में कामयाबी की ज़मानत है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसान का इम्तिहान लिया जाता है, उसको गम देकर इम्तिहान लिया जाता है और उसको खुशी देकर भी उसका इम्तिहान लिया जाता है और दोनों उसको अमीर बनाकर भी और उसे मुफलिस बनाकर भी, फ़कीर बनाकर भी और बादशाह बनाकर भी इम्तिहान लिया जाता है। हर तरह से अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाता है कि ये किस किस हालत में मुझे याद रखता है, ये किस किस हालत में मेरा होता है। बंदा तो मेरा है तो मेरा ही बन के रहे, दुनिया में दिल ना लगाए, दुनिया की चीज़ों को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दे। दुनिया की खुशी को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करना ही हमारे इम्तिहान में कामयाबी है। जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अगर जन्नत के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर इम्तिहान के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़िंदगी दुनिया एक इम्तिहान गाह है, इसमें कदम कदम पर मुख्तलिफ मराहिल में उम्र के मुख्तलिफ अदवार में हमें मुख्तलिफ किस्म के इम्तिहानात से गुजरना पड़ेगा। ये पुल सिरात वो है जो हमें आखिर में क़यामत बर्पा होने के बाद हमें गुजरना है, लेकिन इस दुनिया के मामलात को भी अगर उसी तरह से एहतियात से हम अपना सफ़र करें कि हम पुल सिरात से ही गुजर रहे हैं, तब वो वक्त जो हमें हकीकत में गुजरना है हमारे लिए आसान होगा। क्योंकि पुल सिरात से आसानी से गुजरना उसी वक्त मुमकिन है जब हम दुनिया में तक़वे से इस सफ़र को गुजारें और अल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस ड्रामे के अंदर भी यही मैसेज है कि उसका गुर्बत में जो इम्तिहान लिया जा रहा है, जो तकलीफ़ें दे के उसको आजमाया जा रहा है, उस पर सब्र करना ही उसका इम्तिहान है। और अगर वो सब्र शुक्र करती है तो फिर वो इस इम्तिहान में, वो माँ उस इम्तिहान में कामयाब है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सबक के हवाले से जो भी हमारा काम था वो आपका मुकम्मल होता है। इसके जो आपको मारूजी सवालात हैं वो आप अपने पास रेडी रखिएगा, सबक पढ़िए। और तरीका ये है कि जब आप सबक पढ़ें तो अहम जो
जुमले होते हैं उनको आप हाईलाइट कर लिया कीजिए और उनके सही जवाब आप अपनी नोटबुक में लिखिया कीजिए। ये आपके अपने बनाए हुए मारूजी सवालात होंगे। इस सबक के हवाले से कुछ मारूजी सवालात मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे पहला है मिर्ज़ा अदीब डैश में पैदा हुए, यहाँ पे उनका सन आएगा 1914। फिर है मिर्ज़ा अदीब का असल नाम डैश है, आपका असल नाम दिलावर अली है। मिर्ज़ा अदीब डैश के रिसाले से मुंसलिक रहे तो अदब लतीफ़ के रिसाले से मुंसलिक रहे। मिर्ज़ा अदीब ने शेर व सुखन में डैश से इस्लाह ली तो आप इसका जवाब है अख्तर शिरानी। उसके बाद उनके इनमें से मिर्ज़ा अदीब की तसनीफ़ डैश है। सहरा नवर्द के खतूत, ये इनकी तसनीफ़ का नाम है। शहद डैश का ड्रामा है तो इनका मुसन्निफ का नाम लिखेंगे मिर्ज़ा अदीब। मिर्ज़ा अदीब ने ज़्यादातर डैश के अंदाज में ड्रामे लिखे तो आप लिखेंगे यक बाबी स्टेज ड्रामे आपने लिखे। समंदर का दिल ड्रामा में घर की मालिकिन डैश को दिखाया गया है। अब यहाँ पे आपने उनका नाम लिखना है हुस्ना। समंदर का दिल ड्रामा में हुस्ना के शौहर का नाम डैश है तो उनके शौहर का नाम अब्बास है। ये अहम बातें होती हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। समंदर का दिल ड्रामा में एक किरदार बच्ची का भी है, उसका नाम क्या है तो उसका नाम सोहरा है। अभी शाम होने में कुछ देर बाकी है, ये इबारत निसाब में डैश मजमून से माखूज है। अब इसमें आपने नाम लिखना है समंदर का दिल। यकबाबी ड्रामों के हवाले से डैश ड्रामा निगार का नाम सबसे पहले लिया जाता है, वन एक्ट ड्रामा। तो आप जैसे ही यकबाबी या वन एक्ट का नाम आएगा आपको बगैर सोचे समझे मिर्ज़ा अदीब पे टिक कर दीजिएगा। तो इसका जवाब है मिर्ज़ा अदीब। फिर है उनमें से कौन सा ड्रामा मिर्ज़ा अदीब का तहरीर करदा है, तो मुख्तलिफ ड्रामों के नाम होंगे और आपका जो असल है वो है समंदर का दिल। जो आपके सिलेबस में ड्रामे हैं इन ड्रामों के नाम आएंगे, ठीक है। फिर आ गया अगला है सुतून, आंसू और सितारे, लहू और कालीन डैश की अदबी काबिश हैं तो हमारे पास मुसन्निफ का नाम है मिर्ज़ा अदीब। ड्रामा समंदर का दिल में ये उन्वान डैश के दिल के लिए इस्तेमाल हुआ है, माँ के दिल के लिए इस्तेमाल हुआ है। इंतकाल होने वाले बच्चे का नाम डैश था तो उसका नाम महमूद था। ये अक्सर आता है कि बच्चे का नाम क्या था, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इससे मिलते जुलते मुख्तलिफ नाम दिए जाएंगे और असल नाम फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो महमूद नाम है उसका। उसके बाद समंदर के दिल में बहू का नाम क्या था, तो बहू का नाम सईदा था। ये तमाम चीज़ें आप अपने पास नोट कीजिए। ड्रामों के हवाले से आपका ड्रामा समंदर का दिल रिड्यूस सिलेबस में है, उसका खुलासा लिखवाया जाएगा। तो खुलासा आपके साथ शेयर कर दिया गया और इसका मारूजी सवालात आपके पास आ गए हैं। आप इसको अपनी कॉपी में अपनी नोटबुक्स में लिखिए, नोट्स अपने रेडी कीजिए और अपनी तैयारी हम जिस तरह आप चाहते हैं कि आप अपनी अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। तो आप अपनी कोशिश कीजिए। हम आपके लिए मज़ीद आपके रिड्यूस सिलेबस के हवाले से लेक्चर आपको शेयर करते हैं। जब तक हमें इजाज़त दीजिए, अपने आगे के लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।